प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तो भाई की मैं जोश में बोल लो हो, ताकत आ रही है। दूधू दादू पियाए के? हाँ जी। ले बेटा खतर आज ले आया हूँ। कक्षा तीसरी SCRT VS जरोख का पाठ है 11वां। पानी की बात कल्लू को के साथ कल्लू कोआ है भाई, नाम है उसका कल्लू। और पानी की बात करांगे इसमें। आपे पानी क्या क्या मैं प्रयोग करा सा? कपड़े धोण में, नहाण में, सिंचाई करण में, बिजली स्तर बना से, घरा सब्जी बनावा सा, बहुत सा काम आवा है। पानी अनिवार्य चीज है अपनी जिंदगी की। सर जी पोछा भी तो लगा है। हाँ, पोछा भी लावा। हाँ भाई, और अपने नहान धोण में बहुत सी चीज़ों में काम आवा है। उसका उपयोग के हर पानी पीने का बहुत कम है प्यारे बड़को। इस पाठ तक यो संदेश है, मेन तो जमा निचोड़ भाई। दुनिया में पीने का पानी बहुत कम है। अपन सोच समझ कर बरतना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कई बार बालक लापरवाही तय बड़े आदमी भी नल खुला छोड़ दे से और पानी वैसे ही बह जावे हैं। अच्छी बात से भैया भाई ना जी। तो भाई प्यारे बड़को, आज आप यो पाठ करने जा रहे हैं। तैयार हो भाई चुन्नू मुनुआ? हाँ जी। पानी की तलाश में। पानी की तलाश में। तो भाई यू कौवा है, देखो पानी पीने लग रहा है टूंटी के ऊपर बैठ कर ना। भाई गर्मी का भी न है, आपने भी पानी रख देना चाहिए जीव जंतुओं के लिए। प्यासे ही कड़ा जाऊँ बेचारे, इन्हें को सा बेरा है भाई, कड़ा पानी है कड़ा नहीं है। तो अपन गर्मिया में जीव जंतुओं के लिए पानी जरूर रखना चाहिए। प्यास इन्हें भी लगा से। सर जी वहाँ तो मटका में तो रह रहा। हाँ बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। ले भाई छेड़ा बढ़ता ना करा शुरुआत है, दिखाएं कौन सा ठाडू ठाडू जवाब देगा भाई। कल वो एक समझदार कौवा था, वह इंसानों की भाषा समझता था। गर्मियों के दिन थे, उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। पानी की तलाश में उड़ते उड़ते वह एक नल के पास पहुंचा, पर यह क्या, नल में तो पानी ही नहीं था। कल्लू उदास हो गया। वह फिर उड़ने लगा। उसे किसी घर की छत पर पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक बर्तन दिखा। वह जल्दी से नीचे उतरा। उसने पानी पिया, अपने पंख फड़फड़ाए और खुश होकर उड़े गया। तो भाई देखो, किसी भला आदमी ने, भली औरत ने छत पर पानी धर रखा था तारा वर्गे चुन्नू मुनुआ ने, लडुआ ने, और ख्याल रखा कि भाई जीव जंतु पानी पी लेंगे, दरिया करो बेटा मैं भी इसे त्रिया। देखो उसकी प्यास बुझगी। आत्मा शीश देवे। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। क्या तुमने भी कभी पक्षियों को पानी पीते देखा है? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ? हाँ जी, मैंने गुग्गी को पानी पीते हुए देखा था। बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था और वह पीने लग रही थी। अच्छा, उन पक्षियों के नाम लिखो भाई। एक तो गुग्गी देखी, कौवा भी देखा है रे? ना जी। कागा किसी ने नहीं देखा पानी पींदा? ना जी। और चिड़िया, तोता? हाँ जी। अच्छा, सर जी कबूतर भी देखा है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। पानी पीने के अतिरिक्त पक्षियों को और क्या क्रियाएं करते देखा है? खाना खाते हुए देखा है, उड़ते हुए देखा है, शरारत करते हुए देखा है। तो भाई वहाँ अप्सरी में गुड़न भी लग रहे थे पक्षी, एक दूसरे से फड़ 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 करके ना पंख एक दूसरे से खेल रहे थे। रेत में लौटते उन्हें भी देखा होगा चिड़िया ने। और भाई जो दाना चुगा लेकर न जावा हैं पक्षी, कड़ियाँ कड़ियाँ तय कीट पतंगे भी खावा हैं। घोंसला में भी देखा होगा अपने बच्चों के पास ची ची चू चू करते। तो आगे है भाई, तुमने या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने कभी किसी पक्षी या जानवर को पानी पिलाया है? यदि हाँ तो कहाँ और कैसे? हाँ जी, हमारे टेंट पहले कई से कबूतर हैं और वह एक कबूतर छत पे आ गया और वो है एक बच्चा था और हमने उसे पानी पियाया और दूध भी पियाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए भाई। देखो, यदि तुम्हारे घर में पानी की कमी हो जाए तो तुम किस कार्य को पहले करना चाहोगे? किसको बाद में? चित्रों को देखकर उन्हें जरूरत के अनुसार 1 2 3 4 5 क्रम में लिखो। तो नंबर 1 पे क्या करांगे भाई? जे पानी की कमी हो जे तो सबसे पहला रहे खाना बनावांगे जी। खाना बनाने में तो जरूर चाहिए भाई, नहीं तो सूखा तो कोनी बुना की में भी चीज है। दूसरा नंबर पे क्या करांगे फिर? ब्रूश। ब्रश करांगे दांता में, हाथ मुंह धोआंगे, नहीं ढीड लगी रहूंगी। तीसरा नंबर पे भाई पौधे में पानी देवांगे जी। पौधे में पानी भी जरूरी नहीं हुआ, सूख जाएंगे भाई। चौथा नंबर पे और महत्वपूर्ण काम के है इनके अलावा? नहावांगे जी।
नहीं तो मैल जम जाएगा भाई, गात पे कीटाणु पैदा हो जाएंगे अपना त्वचा पे और बदबू आओगी। 5वां नंबर पे क्या करेंगे फिर? पोछा लगाएंगे जी। कपड़े भी धोने जरूरी हैं, पोछा तो बाद में भी लग जाए कि मैंने सूल खिंड रही पोछा ना तो कपड़े धोने का और पोछा लाने का ये काम बाद में करांगे फिर। सर जी मेरे कपड़े खातर तो घना पानी चाहिए और पोछा खातर 1 बाल्टी पानी चाहिए वैसे। बेटा कपड़े धो के न, और जो पानी बेकार में बवा है नहीं कपड़े धोया पाछा वो बच जाएगा, उसने पोछा में प्रयोग कर लिया। ले एक पंथ है और 2 काज, आम के आम गुठलियां के दाम है। वो पानी कपड़े धोने में भी काम आ जाए और पोछा लाने में भी काम आ जाए भाई, पानी का सदुपयोग हो जाए। पानी की प्याऊ, पानी की प्याऊ। उड़ते हुए कोए ने देखा कि एक स्थान पर पानी से भरे हुए घड़े रखे थे, उन पर बोरी के टुकड़े लपेटे हुए थे, सभी घड़े ढके थे। पास में डंडी वाला एक लोटा भी था, पर कल्लू ने तो अपनी प्यास पहले ही बुझा ली थी, इसलिए वह वहां नहीं रुका। तो प्यारे बड़कों, जब गर्मी का भी नव नहीं, कुछ सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति विशेष जो दान पुण्य में विश्वास रखें से और भाई दूसरे का भी ख्याल रखें से, महान आत्माएं इस तरह का प्रबंध करते हैं जिससे कि पेंडे पुंडे धर दें से और भाई ढक्कन उन्हें बोरी बारी लपेटते हैं, पानी ठंडा रह जावे। पानी की लूटिया या फिर डंडा वाली कोई भी डोलू वगैरह धर दें से ताकि आनिए जानिए पानी पिए जाए, प्यास बुझे। भाई सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। क्या तुमने भी कहीं प्याऊ देखी है? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ जी, जब मैंने गांव में जाया करूँ नहीं मैं प्याऊ देखा करूँ हूँ। प्याऊ देखा कर है, कपड़ों में मोड़ के ऊपर लग रही है भाई, खास बगड़ में और बुडाना रोड पे पानी भी पिया होगा। हाँ जी। तुम्हारे घर तथा स्कूल में पीने के पानी के संग्रह करने का क्या इंतजाम है? सर जी वाटर कूलर है हमारे स्कूल में तो। अच्छा, और घर में? सर जी आरओ है। आरओ है, बहुत बढ़िया भाई। इस तरह के प्रबंध अपना घर में ठंडा मटके का या और आरओ आदि का प्रबंध हुए सब नलके टूंटी आदि से चर्चा करो। चर्चा करो। ले भाई 2 पेज करके था, मैं तो जमा डांकम डांक हो रहे हो भाई, यूं सुलट दिया काम है। लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? ताकि लोगों को प्यास न लगे। और प्यास तो लग जाएगी लेकिन वो प्यास बुझ जाए, इसलिए प्याऊ लगाते हैं। प्यास तो लगनी है लगनी, प्याऊ लगना था कोई प्यास अपने आप बुझ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, प्यास बुझ जाए और प्यासा आदमी पानी पी सके इसलिए प्याऊ लगावा से। दान पुण्य का काम सब है, हमें भी करियो बटे हो कहना। और घरों पर बोरी के टुकड़े क्यों लपेटे जाते से? ताकि पानी ठंडा रहे। भाई गर्मी में नहीं तो उबड़े जा लू चलना ताती जमा फूक दें तो बोरी तय क्यों ऐसा ठंडापन रहा है भीतर। बाहर की उष्मा, बाहर की गर्मी मटके का अंदर को नहीं जान पाती बोरी लपेटना तय, क्यों उष्मा की कुचाल को है बोरी जैसे। तो गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए और कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? मटकों पे बोरी लगा के और फ्रिज में रख करके। फ्रिज का पानी वैसे नुकसानदायक है बेटा, जो बर्फ उर्फ गेड़ कर और ये पीवा है ने वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हुआ है। अपना शरीर का तापमान 37 डिग्री और फ्रिज का तापमान 0 डिग्री। एकदम ठंडा पानी गट गट पी के बहरता है कहना पसीना में, तो एकदम तापमान का बैलेंस बिगड़ जैसा और आप बीमार होने के पूरे चांस हैं अपने। जो हड़की सैर, जो हड़की सैर। उड़ते उड़ते कल्लू को एक जोहड़ दिखाई दिया। जोहड़ में भैंसें तैर रही थीं। वह तुरंत नीचे उतरा और एक भैंस की पीठ पर बैठ गया। वह मजे से भैंस की सवारी का आनंद लेने लगा। उसने देखा कि कुछ लोग जोहड़ के किनारे घाट पर कपड़े धो रहे थे। नहाते हुए बच्चे उछल कूद कर रहे थे। तो प्यारे बालको देखो, मैस का कड़के ऊपर बैठ कर मिर्जी लेवा है बैठाता है। तामे भी बैठे हो मैस पर कदे पानी पहन दो ने? ना जी। कई शरारती बालक तो जमा उस पर कलाबाती करें जावा है, जो ही जोड़ पर पानी पिया के लिया घर के लाठी पकड़ा दे। तो भाई देखो और लिखो, जोहड़ के चित्र को देखो और नीचे दिखे वाक्यों को पूरा करो। जोहड़ में खालिस्तान बच्चे तैर रहे हैं। कुछ बच्चे तैर रहे हैं। 3-4 बच्चे तैर रहे हैं, ये लिख देंगे भाई। खालिस्तान की पीठ पर कौवा बैठा है। भैंस की पीठ पर कौवा बैठा है। भैंसें खालिस्तान में तैर रही हैं। पानी में तैर रही है। जोहड़ के पास 2 खालिस्तान बैठी हैं। औरत बैठी है। 2 औरतें बैठी हैं, कपड़े कुपड़े धोए हैं भाई।
और अगला पेज पे है जो डांकम डांक जमा बसले। अब कल्लू को घर की याद आने लगी। भाई घर तो उसका भी है, चाहे एक घोंसला हो चार तीन क्या का, तो याद आई भाई करके उसने सारा दिन हैंड फिरकन है जो करता हमें डांक चौकड़ियाँ फिरे जाओ टट बढ़ाते बहर। और सांझा ने याद आवा तारा घर जो ही दिन छिप जाओ हो घर भी जाना है। तो भूख लग गया पेट ने फिर घर का नहीं बाजोता में और लुक छिप के घर बड़ो कदे घर के छो मैजे। उसका घोंसला स्कूल में पीपल के एक पेड़ पर था। वह अपने घोंसले में पहुंचा। उसे पेड़ की ठंडी छाया बहुत अच्छी लगी। तभी उसने मैदान के एक कोने में कुछ बच्चों को हैंडपंप से पानी पीते हुए देखा। एक बच्चा हैंडपंप चला रहा था। देखो भाई यूँ नलका चलाने लग रहा, दूसरा छोरा पानी पीने लग रहा। तो ये शब्द हैं कुछ, हैंडपंप, फुटबॉल, पेड़, चिड़िया, बच्चे, पानी। ये बालक बुलक फुटबॉल खेल से, कोई हैंडपंप पानी पीवे से और चिड़िया रो रही घोंसला में बैठे से। तो कौआ भी अपना घोंसला में आया। आगे है भाई चित्र देखो और लिखो। ले भाई कुछ शब्द हैं, हर शब्दां तो वाक्य बनाने हैं। तो हमने देखेंगे भाई कौन सा एंडी वाक्य बना देगा जमा सही तरीका है। दिए गए शब्दों को पढ़ो और इनका प्रयोग करके चित्र से संबंधित वाक्य बनाने हैं भाई। तो पहला है नंबर 1 पे हैंडपंप। एक बच्चा हैंडपंप चला रहा है। न्यू भी बना इसका है, एक बच्चा हैंडपंप पर पानी पी रहा है, या फिर हैंडपंप पर बच्चे पानी पी रहे हैं। आगे है भाई दूसरा नंबर पे फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। फुटबॉल से खेल रहे हैं। नंबर 3 पे पेड़ से वाक्य बनाए दो। ले भाई जमा सही मान जूंगा तामना भाई जमा। पेड़ पर घोंसला है। पेड़ पर घोंसला से। और चिड़िया से वाक्य है, चिड़िया घोंसले में बैठी है। बच्चे शब्द से वाक्य बना दो। ले भाई बच्चे खेल रहे हैं। पानी शब्द से वाक्य बनाओ, जीनियस कहलाओ। एक बच्चा पानी पी रहा है। और कहाँ कहाँ पानी। और कहाँ कहाँ पानी। देखो रे जड़ता पानी मिला है नहीं, बातें बातें आपने ना एक तो तालाब की बात कर ली, एक भाई आपने जो टूटी टांटियाँ में तो पानी आवा सरुए में कौवा उस पर बैठा था और पानी कौन था उसमें, तो उसकी बात करी। ईब नलके की बात कर ली। ईब और कड़ा कड़ा पानी मिला है पैना, जड़ता पानी मिला है। पानी के स्रोत बताए जा रहे हैं किस्म के। अगले दिन सुबह कल्लू अपने घोंसले में काऊ काऊ करता हुआ उड़ चला। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक कुएं के पास खड़े हुए देखा। उनके हाथों में पानी भरने के कई छोटे बड़े बर्तन थे। वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति रस्सी और बाल्टी से पानी खींच रहा था। डांक चौकड़िए हो रहे हैं भाई। अगले पेज पे आगे सोचो रे लिखो। तुम्हारे घर में पानी किस समय आता है। सर जी मारे तो सबमर्सिबल है जब मम चावानी जब आजे है जी करा जुइया बटन दाब लिया और बटन की भर ली। घर में पानी कौन भरता है। सर जी आड़े तो मम जब चावा जब आजे, लेकिन मेरी नानी का तो मैं ले आऊं, कदे कदे मेरी मम्मी ले आवे, कदे मेरी नानी ले आवे है। कुआं पे तो पानी लेना पड़ा करता। अच्छा तुम्हारे घर में पानी किस में भर कर रखते हैं। सर जी मटका में। मटका में बरस है। अच्छा और घर में पानी भर कर क्यों रखना पड़ता है। पानी पीने के लिए रखना पड़ता है। पानी पीने खातर है। अरे भाई पानी एकदम न्यू थोड़ा भाई एक गिलास की जरूरत पड़ेगी ठहक ना डंडा और छाल पड़े कुआ पर जोड़ पर न्यू थोड़ा 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 पानी ले आवांगे रहने मतलब प्रयोग कर लेंगे। उसने स्टोर तो करना पड़ेगा अपने। देखो बड़ी टंकी होगी तो ज़्यादा पानी अपना उसमें आ जाएगा और बार बार को नहीं बाजना पड़ेगा। कुएं पर कुछ लोगों ने अपने अपने बर्तनों को धोया और पानी को नाली में जाने दिया। नाली से पानी पास में उगे हुए पेड़ पौधों में चला गया। कोए को यह बात बहुत अच्छी लगी। तमने भी अच्छी लगी रहे। हाँ जी। देखो पानी में बर्तन जो धोवांगे यहाँ पे, क्योंकि नहीं धोवांगे तो उनमें गंदगी लगी रहेगी। पीने का पानी तो साफ तो रखना पड़ेगा भाई। देखो बर्तन धो लिया तो वह नाली में पानी और पेड़ पौधे में चले गया। नाली बनाए रखी है भाई। देखो तो इस तय अच्छी बात लगी अपने पेड़ पौधे में पानी स्पेशल कौन देना पड़ा, अपना आप पे आंदा रहा है। सर जी पानी खराब भी कौन गया रे। खराब भी कोई नहीं गया, सदुपयोग हो गया। और अपने भी आसपास पेड़ पौधे होने इसी तरह नाली बना करना है, अपने भी पानी का सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो भाई वह सोचने लगा कि जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो पक्षी इन पर घोंसला बनाकर रह सकेंगे। चर्चा करो अब भाई। कल्लू को कुएं पर पेड़ पौधों में पानी जाने वाली बात अच्छी क्यों लगी होगी। क्योंकि जो पानी था वो
पेड़ पौधों को मिल रहा था और पेड़ पौधे उससे बड़े होंगे और खराब नहीं होंगे और वो उस पे घोंसला बना सकेगा। भाई तेली ने तेल की मसूदी ने खड़की उसने अपना घोंसला बनाने की पड़ रही थी। अगर भाई पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो पक्षी उसके ऊपर रहेंगे। बात भी सच्ची है भाई। यहाँ को सा टोडी लाने जाना है, अगर भाई 2 मंजिला चढ़ा लेंगे, अपना मकान है, यहाँ तो बेचारे घोंसला ही बनाओगे पेड़ पौधे पे। उसने भी अच्छा लगा पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ शुद्ध वायु देवा, लकड़ी देवा, फल देवा, छाया देवा और बहुत से सदुपयोगी हैं पौधे पे अपने लिए। ऐसा करो, ऐसा करो। दिए गए चित्रों को देखो, इनमें पानी के सही उपयोग पर टिक व गलत उपयोग पर कांटे का निशान लगाना है भाई। एक यू नाली का टूंटी खुली छोड़ रही है, बताओ भाई अच्छा काम करा सही रहा है ना जी। यू बोतल में तो पानी पौधा में देवा पे गमला में अच्छा काम करा भाई। यू हाँ जी। फुहारा तला नाल लग रहा बेकार में घना पानी बहा है, अच्छी बात से भैया। गलत बात से जी। अरे ओ लाकर पानी पीवा भैया, हाथ धो कर सफाई तय, सही बात से भैया। सही बात है जी। और टंकी भर रही है, पानी ऊपर को तड़ा पार ना गया, तड़ तड़ देखियो टंकी बंद को नहीं कर दी है समरसीबल ने या टूंटी ने, जो भी है अच्छी बात से भैया। ना जी। अरे यार छोरी, इसमें पानी गाल कर ना और पौधा में पानी देवा है, प्लांटिंग कर रही है, तो क्या अच्छी बात से भैया। सही है जी। सही से तो टिक ला दो और गलत है तो कांटा ला दो भाई, जो अच्छी लगी सही ला दो उस पर निशान, नहीं तो कांटा मार दोगे। कर लोगे नहीं वो काम है। हाँ जी। यूं तो हमें जमा इंटेलिजेंट पड़े हो कर दोगे। चित्र में दिए गए कार्यों पर तुमने कांटे का चिन्ह लगाया है। यदि उनमें पानी को बर्बाद किया जा रहा है तो तुम उसे रोकने के लिए क्या सलाह दोगे? बताओ भाई अपने विचार, जो सलाह दे सको तो हमें पानी नहीं बहना चाहिए। सर जी, बाल्टी में भर का पानी जब नहाना चाहिए और गिलास में डालकर पानी पीना चाहिए। अच्छा, और बताओ भाई। टंकी भर जाए तो जमा तुरंत बंद कर देना चाहिए। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। और भी है कि कोई सुझाव रहा है? हाँ जी। बता दो फिर थोड़े है, मेरे कान तरसस हैं। सर जी, जब बारिश हो नहीं आप एक टैंकर बनवाएगा, उसमें पानी इकट्ठा करवा इसका। अरे वाह मेरे खांड की डली बेटा, कितनी अंडी बात बता दी रहा तन तो रहा। बारिश का पानी कोई टैंकर वगैरह बनाया क्या ना, उसने स्टोर कर लेना चाहिए ताकि अगर सिंचाई करने में, कपड़े धोने में या फिर पीने पानी में कड़ियाँ भी कायम आ सके, वो डंगर पशुओं करो रे। पानी की बचत, पानी की बचत। तो भाई आप अनाज की बचत करा हाँ, पीछे दे लगी बचत करा हाँ, सारी चीज में हाथ बोचना तो पानी में भी हाथ बोचना चाहिए अपने। देखो अब कल्लू उड़कर एक घर की मुंडेर पर जा बैठा, वहां उसने लोकेश को अपनी माँ के साथ बातचीत करते हुए सुना। लोकेश ने गिलास में से 1-2 घूंट पानी पीकर बेचा हुआ पानी फर्श पर गिरा दिया था। उसकी माँ ने कहा, तुमने पानी फर्श पर क्यों फेंक दिया? पानी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। क्या तुम भी गिलास में बचे हुए पानी को फेंक देते हो? यदि नहीं तो उस पानी का क्या करते हो? सर जी, असल में तो माम सर मैं थोड़ा ही पानी लेकर हर जगह कई बार बच भी जावा है, नहीं माम उसमें पोछा ना काम कर लिया। हाँ अच्छा, तो पानी अगर जूठा बच जाए तो पोछे आदि में प्रयोग कर लेना चाहिए, वैसे दुरुपयोग करना चाहिए। रे बूंद बूंद महत्वपूर्ण हो, हर बूंद बूंद तक सागर बना कर से। और पीने का पानी की तो बहुत ज्यादा कमी है अपना देश में कि पूरी दुनिया में। तो प्यारे बच्चों, अनमोल संसाधन है यो अपना एक तरह से, और इसको बचा कर प्रयोग करना चाहिए सदुपयोग में। वह पानी किस काम आ सकता है? सर जी, आज दोस्त का उसका गल्ला हाथ दोस्त का या फिर जूठा है तो पोचा आदि में प्रयोग कर सका। हाँ भाई, तुम्हारे घर में फल व सब्जियां धोने के बाद उस पानी को किस काम में लाया जाता है? सर जी, चाहे तो पेड़ पौधे में दे दार चाहे पोछा में काम आ जाए वो। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, तामे तो सुलझे हुए बालक सो भाई। और तुम सभी स्कूल में पीने के पानी की बोतलें लेकर आते हो। यदि पूरी छुट्टी के बाद सभी अपने अपनी बोतलों में बचे हुए पानी को स्कूल में लगे पेड़ पौधों में डालें तो अनुमान लगाओ कितने पानी की बचत होगी? सर जी, घड़ा पानी की बचत हो जाएगी। जितने पेड़ पौधे उन्हें पानी मिल जाएगा और घना पानी की बचत हो जाएगी भाई, बहुत अच्छा। बारिश का पानी, बारिश का पानी। क्या तुम जानते हो कि पानी का मुख्य स्रोत बारिश है? यह कभी कम होती है और कभी ज्यादा। तुमने यह भी देखा होगा कि बारिश होने के कुछ समय बाद खुले मैदानों, पार्कों आदि में पानी ठहरा हुआ दिखाई नहीं देता। चर्चा करो भाई आपस में, बतलाओ रहे। देखो वहाँ पे सारा दिन चर्चा कर दे रहा हाँ, तो यह चर्चा भी करनी चाहिए। एक दूसरे तय बातचीत करो, बढ़िया तय, शिक्षकों तय, अभिभावकों तय, सहपाठियाँ तय, अपने दोस्तों तय, इसी काम की बात करनी चाहिए अपन। बारिश का पानी बहकर कहाँ चला जाता है, इस पर चर्चा करनी है भाई, बताओ भाई। सर जी, कई बार तो पानी सूख जाए और नदी में जा पहुंचा है।
अगर नालिया में नदिया में बिक जाए शिविरा में बिक जाए है और खड्या में इकट्ठा होकर सूख भी जावा है भाई, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। और जो आप बड़े तालाब या गड्ढे बनाए कर जो कर दक्षिण भारत में तालाबा तो सिंचाई कर रहे हैं लोग, तो आप भी उसका सदुपयोग कर सका। हाँ, छत का पानी है मैंने मेवात में देखा भाई, पुनाना के आसपास मेवात में नू अपना जिला हरियाणा का 10 साल सर्विस रही ओड़ा है, तो मैंने देखा ओड़ा नीचे बड़ा ये टैंक सा खोद के ना जमीन के नीचे और बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया है और फिर सारी साल उसमें तो डांगर पशु या खुद अपना प्रयोग करें उस पानी ने। बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग हुआ है पानी का वो। तो प्यारे बालकों, इस तरह पूरा हरियाणा में, पूरा भारत में, पूरी धरती पर उपयोग हो जाए पानी का, जागरूक हो जाए लोग, तो बहुत अच्छी बात से। अगर भाई बारिश के पानी को तुम किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हो? सर जी जुकर आपने बताया गड्ढा खोद के टैंकर सा बनाकर उसमें इकट्ठा कर सका। हाँ, अच्छा, टैंकर है बनाया कर ना, जैसे यू बना रखा चित्र में एक पाइप ला रखा है, उसमें सारी बरसात का पानी उसमें भी चला जावा से। कम बारिश वाले स्थानों पर वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों में टैंक बनाए जाते हैं। बच्चों, अच्छी लगी ना कल्लू के साथ पानी की बात है? हाँ जी। वर्षा जल संग्रहण के लिए टैंक लगा रखा है भाई। जल संग्रहण का मतलब है पानी इकट्ठा करना बरसात का। देखो और लिखो, देखो और लिखो। ये चित्र को देखो, वर्षा का पानी छत से पाइप द्वारा कहाँ इकट्ठा हो रहा है? सर जी टैंक में। टैंक में इकट्ठा हुआ है भाई, बड़ा गड्ढा सा या टैंक से बना दिया तो उसने सारी साल पे उपयोग कर सका। हाँ, फिर बहुत अच्छा काम कर रखा है भाई, इसके घर क्या ना ताड़ियां बजाओ भाई इस घर खातिर भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भाई अगले अगले तेज बोले भाई, सही जवाब दिया अगले अगले ने। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। अपने घर की किसी दीवार या मुंडेर पर मिट्टी के एक छोटे बर्तन में पानी भरकर रखो। जो पक्षी वहां पानी पीने के लिए आए उनके नाम लिखो। के क्या इसका है पानी पीने खातिर अपना रहा? सर जी हमारे आसपास तो घुग्गी रवा, कबूतर रवा, कौवा रवा है। और वह काली चिड़िया रहने लगी जो सवेरे ची ची करके ठाया कर रहा था, हमने बुला कर है। हाँ जी, वह भी है। वह भी पानी पी के जाओ है। पानी संबंधी कोई गीत या कविता कक्षा में सुनाओ। सुना दोगे रे एक कविता कोई? हाँ जी। ले भाभी सुना दो भाभी, ले देखेंगे कौन सा एंडी सुनाओगा ले। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। अरे वाह, पानी बरस गया और छाता लेकर निकल गया, छतरी लेकर न, और भाई पैर फिसल गया, धड़ाम पड़े, और भाई क्या हुआ फिर? नीचे गिर गए, ऊपर तो थामे और तला छाता। अच्छा, बहुत अंडी कविता सुनाई भाई, शाबाश। पानी की कमी होने के कुछ कारण चित्रों में दिखाए हैं, देखो और ये कारण दिए गए स्थानों पर लिखो। तो भाई एक तो यो गाड़ी धोन लग रहा भाई, देख खाम खाई पानी बवा बिना बैठ का। इस तरह अच्छा को बगीचा में, पार्क में, कड़ियाँ खेत में धो लिया, फसल में या पौधा में, पेड़ा में पानी चलिया जावे। दूसरा है भाई सूखे की स्थिति, ओड़ा पानी कम हो गया, देखो धरती पैट रही है तरेड़ और पेड़ सूख रहे भाई सारे, तो ये मरुस्थल में और यहीं काम होंगे जो पानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप बहावांगे, पानी की कमी होगी। तो तीसरा नंबर है भाई यू तला कुआ में तो समरसिबल चल रहा है और पानी बेकार में बहन लग रहा है, तो इसमें कुछ खेता में जावा है पानी, चलो इसमें तो सदुपयोग हो रहा है, लेकिन और कहीं पर पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक है भाई इसमें पानी का सदुपयोग हुआ है, आग बुझाने की मशीन है, आग लग जाए तो कड़ियाँ उसमें पानी का पे सदुपयोग कर लिया है। तो एक दो जगह तो पानी का दुरुपयोग हो रहा है, एक दो जगह पानी का सदुपयोग हो रहा है। आगे है भाई पाठ में पानी की बचत संबंधी जो तरीके दर्शाए गए हैं, इन्हें अपनी कॉपी में लिखो। तो प्यारे बालकों देखो, पानी अपन सदुपयोग करना चाहिए और ज़्यादा फुहारा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ये गाड़ी वगैरह धोआ है या मैसा न नहावा सा अपने, या ऊँ छिड़का करें हैं ठंडक होने खातर पानी बहावा से अच्छी बात को नहीं भैया, या फिर अपना टैंक वगैरह बना कर ना वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी। पानी में रहने वाले दो जानवरों तथा पानी में उगने वाले दो पौधों के चित्र बनाकर उनमें रंग भरो, उनके नाम भी लिखो। यू काम था रहा भाई, देखे मैं पौधे बता दे कौन से हैं? पौधे कोई भी हो पानी में उगने वाले, जैसे कमल का पौधा है, सिंगाड़ा है, इसी तरह मतलब और छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे आप उसमें कोई भी बनाया करना बढ़िया से पत्तियां में और फूला में रंग भर सको। सो कर लो नहीं? हाँ जी।
और जो यो पानी बचाने के ऊपर बात करी भाई, या अपने घर क्या न भी समझाइयो और खुद भी ध्यान रखियो। हाथ उथ धोने उन्हें कई बार केकरा ब्रुश कर दे उन्हें नल खुला छोड़ दिया, या फिर चला कर टूटी बाहर चल गए, टंकी खाली होगी। और भाई एक बाल्टी में भी नहाया जा इसका है, एक पूरी टंकी में भी नहाया जा इसका है। कोई फायदा नहीं खाम खाई फालतू बर्बाद करने का, इसी से संसाधन है। परमात्मा भी बुरा मानना है क्योंकि यह संसाधन सबके शीर के हैं, तो अपन उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना अपन जरूरत हो। तो प्यारे बालकों, पानी के विभिन्न स्रोतों के चित्र इकट्ठे करो। तो वह कुआं है, नलका है, टूंटी है, नहर, नदी, समुंदर, बरसात, सरजिक नाला नाला वगैरह से, या फिर अपन जैसे रजबाया वगैरह से, या फिर अपन जैसे जो भी बरसात का या तड़ा तक कुआं वगैरह से, जोड़ वगैरह से पानी मिले से, वो सारे के सारे चित्र अपन अखबार आता या कोई किताब तक कहीं से भी काट कर इकट्ठे करने हैं। देखा दे जाकर ना वो बढ़िया वाली किताब और अपने यो परिवेश अध्ययन यो काट दो EVS जरोखा, मतलब कड़ियाँ अखबार खबर की कटिंग इकट्ठी करनी से और अभ्यास पुस्तिका में चिपकानी से, उन्हें चार्ट पेपर पर चिपकाओ भाई। चार्ट सा बना लो एक बढ़िया सा, उस पर लिख दो यू कुआं है, यू नहर है, तालाब है, जोड़ जो भी, नीचे उनके नाम भी लिखो। लिख दोगे कर दोगे यू काम, मैं कहूँ जा गल मारू हूँ मैं कर देंगे जी। देखेंगे भाई अभी तड़का कौन सा करके दिखा होगा। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सबने कमेंट करके बताना है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करोगे, पहली तले का 5वीं का सिलेबस है प्यारे बड़को। इबे तो हमें 4-5 मिलात के हो, छोटे छोटे तीसरी क्लास में सो, और आगे जाकर ना 5वीं लग पढ़ोगे, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करोगे, GK सामान्य और कोई टेस्ट प्रतियोगिता करनी है जिंदगी में, तो हरिकेश कापड़ो ज्ञान का बरोटा सा आगे जरूर बैंड दियो, गोल का पीजियो और फिर गेड़ा मारियो। आगे नई पोस्ट के साथ फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभिभावक भाई अपने गेम या अन्य चीज़ दिखाने की बजाय बच्चा तय हरिकेश कापड़ों तक जोड़ें और ज्ञान को पिलावें अपने बच्चों को और शिक्षक साथियों को। हजारों साथी जुड़ भी चुके हैं भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर मिलेंगे। बोलो बच्चों जय हिंद।